श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत कथा, महाभारत के 5 बड़े शाप, इनमें से एक के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। महाभारत में कई योद्धाओं को ऐसे शाप मिले थे जिनके कारण पूरा इतिहास ही पलट गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने कुल के विनाश का शाप दिया था। गांधारी के शाप अगर सही साबित नहीं होता तो श्री कृष्ण इस धरती से नहीं जाते और कलयुग का आरंभ नहीं होता। इसी तरह ऐसे 5 शाप हैं जिनके कारण महाभारत का इतिहास ही पलट गया। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के कुछ ऐसे शाप जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। महाभारत के कुछ ऐसे शाप हैं जिनकी चर्चा आज कलयुग में भी होती है। जैसे गांधारी ने श्री कृष्ण को यदुवंश के विनाश का शाप दिया, जो समय के साथ सिद्ध हुआ और कृष्ण की द्वारका नगरी जलमग्न हुई और यदुवंशी आपस में ही लड़ते लड़ते विनाश का कारण बन गए। इसके अलावा भी महाभारत के इतिहास में ऐसे कई शाप हैं जिन्होंने इतिहास को पलट कर रख दिया। जैसे राजा पांडु, एक ऋषि ने शाप दिया था जो उनकी मृत्यु का कारण बना। अगर यह शाप सही सिद्ध नहीं होता तो पांडु के जीवित रहते दुर्योधन अपनी मनमानी नहीं कर पाता। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इन शाप ने महाभारत का इतिहास बदल दिया। आइए हम आपको बताते हैं महाभारत का इतिहास पलटने वाले शाप। ऋषि ने दिया पांडु को शाप। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु राजा बने। एक बार शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि को मार दिया। असल में उस समय उस ऋषि पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में थे और पांडु ने उनकी आवाज़ दूर से सुनी तो उन्हें किसी पशु का भ्रम हुआ। इसी कारण पांडु ने तीर चला दिया। इसी ने मरते समय पांडु को श्राप दिया और जब भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, अवस्था में हो जाएगी। पांडु की कोई संतान नहीं थी। कुंती ने अपने वरदान के बारे में पांडु को बताया। इस वरदान से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। बाद में पांडु की अपनी पत्नी से संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो गई। अम्बा ने दिया भीष्म को श्राप। क्या आपको पता है अम्बा ने भीष्म पितामह को श्राप दिया था? भीष्म ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए काशी राज की 3 पुत्रियों का अपहरण किया था। इनमें से एक कन्या अम्बा सल्वराज से प्रेम करती थी। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सल्वराज ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। अम्बा बहुत अपमानित हुई। भीष्म के द्वारा अपहरण करने के कारण अम्बा का जीवन खराब हो गया। इस कारण से अम्बा भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी, लेकिन कोई भी राजा अम्बा के कहने पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। उसने मारने से पहले भीष्म को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में अम्बा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भी अश्वत्थामा को श्राप दिए थे? अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके एक कारण उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया और अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। पांडवों का पर ब्रह्मास्त्र से हमला भी किया था। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस लिया, पर अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। निर्दोष बालक की हत्या करने के अपराध में श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। वह मनुष्य के बीच रहने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए वे मनुष्यों के बीच नहीं रह पाएगा और उसे
दुर्गम वन में रहना होगा। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण के श्राप को ढोता हुआ वन वन भटक रहा है। गांधारी ने दिया श्री कृष्ण को श्राप। ये आप सुन ही चुके हैं, गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के विनाश के बाद श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़े उसी तरह श्री कृष्ण बंधुओं की भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। गांधारी ने भविष्यवाणी की 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण अपने कुल के विनाश के बाद एक अकेलेपन के बीच मारे जाएंगे। गांधारी का शाप सच हुआ और श्री कृष्ण के बंधु बांधव आपस में लड़ मरे और श्री कृष्ण का भी संसार से मोह भंग हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में जाकर विश्राम करने लगे। एक बहेलिए को पेड़ की शाखाओं के बीच से दिख रहा श्री कृष्ण का पैर किसी हिरण के कान जैसा लगा, जिसे मारने के बाद मकसद से बहेलिया ने श्री कृष्ण पर तीर छोड़ा। तीर का विष कृष्ण के शरीर में फैल गया, जिससे मानव शरीर को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम लौट गए। श्रृंगी ऋषि ने दिया राजा परीक्षित को श्राप। पांडव अपना राजकाज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित शांतिपूर्वक शासन चलाने लगे। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए थे। शिकार करते करते राजा परीक्षित बहुत दूर निकल गए। राजा परीक्षित बहुत थक गए, जिससे वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। वन में उन्हें एक ऋषि अपनी कुटिया में पास ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। राजा परीक्षित पानी पिलाने की आशा में ऋषि के पास गए और पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वे वहां से जाने के लिए मुड़े। अचानक राजा परीक्षित के पैरों से पास मरा हुआ सांप आ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख प्यास से अस्थिर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सांप को अपनी तलवार से उठाकर हवा में उछाल दिया। वह सांप पीछे बैठे ऋषि के गले में पड़ा। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिस किसी ने भी उनके पिता के गले में मारा हुआ सांप डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिनों बाद तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद काली राक्षस ने संसार पर कब्जा जमा लिया और इस तरह द्वापर युग से कलयुग की शुरुआत हुई। तो ये जानकारी आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारी और भी मैं आपको दूंगी, इसलिए यहीं पे जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।